नमस्कार नमस्कार, जय श्री राधे कृष्ण। कैसे हैं आप प्यारे बच्चों? कैसी चल रही है आपकी बोर्ड्स की तैयारियां? अब समय आपके पास बहुत 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 कम बचा हुआ है, क्योंकि अभी आपके प्रैक्टिकल्स भी चालू हो चुके होंगे, लगभग फाइल्स बन रही होंगी, तो आपका समय कुछ ना कुछ उसमें भी ख़राब हो रहा होगा। आपके पास समय बहुत कम है, जो भी समय है उसको यूटिलाइज कीजिए, बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए। जिन चीज़ों पे आपकी थोड़ी पकड़ कमज़ोर है उनको रिवाइज कीजिए, बार बार कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, लिख कर देखिए। न्यूमेरिकल पोर्शन फिजिक्स का सॉलिड पोर्शन होता है जो आपको 100% सॉलिड नंबर दिलाता है आपको। तो डेरिवेशन पोर्शन हुआ, न्यूमेरिकल पोर्शन को बहुत बहुत अच्छे से तैयार रखिएगा, क्योंकि ये आपको सॉलिड मार्क्स देंगे। थ्योरी भी अच्छी वेटेज में आती है, लेकिन न्यूमेरिकल और डेरिवेशन का एक अपना अलग ही है। उसी क्रम में आज आपको 10th और 12th दोनों में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला एक डेरिवेशन है, ऑप्टिक्स का ही है, मिरर फार्मूला। 3 मार्क्स में आ जाए, 2 मार्क्स में आ जाए, मे भी 3 मार्क्स से कम नहीं आता है। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो आज आपको मिरर फार्मूला जो उसका डेरिवेशन कराता हूँ, तो साथ बने रहिएगा हमारे, देखिएगा अच्छे से, समझिएगा। बहुत इजी वे में समझाऊंगा आपको। प्रेजेंट ऑफ माइंड वीडियो को पूरा देखिएगा, एक बार देखिए, फिर आप उसे लगाने की कोशिश कीजिएगा, निश्चित तौर पे ये आप लगा लेंगे। आइए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम। ये हम एक मिरर बना लीजिए, ठीक है। ये हमारा मिरर रेडी हो रहा है। इस पर हमने जिस मिरर में बाहर पॉलिश कर दी जाती है और अंदर से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, उस मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं? आपको भी पता है, बताइए भाई। उस मिरर को कहा जाता है हमारा, कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव मिरर। कौन सा है? कॉनकेव। ये क्या होता है? इसका पोल, यहाँ पर इसका होगा फोकस, और यहाँ पर उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर इनफाइनाइट, और कुछ यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका नाम लेते हैं हम लोग ए बी। अब क्या होता है बहुत सर्दी है भाई, सर्दी का असर है। तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, और आपको रूल पता होना चाहिए कि पैरेलल जाने वाली रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से आती है? फोकस से जाती है। दूसरी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, और जैसी जाती है रिफ्लेक्ट होकर बिल्कुल वैसी वापस लौट आती है। दोनों का होली मिलन यहाँ पर होता है, दैट इज इमेज, ए डैश बी डैश। अब हम क्या करें, नॉमिनेट कर दीजिए इस पॉइंट को जहां पर पहली रे इंटरसेक्ट हुई थी, उसको बोल दो डी, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिएगा, उसको बोल देना एन। आपको जब साइन कन्वेंशन से बताया जाता है, वहां पर ही बताया जाता है कि सभी जो डिस्टेंसेस हैं वो पोल से प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ एंड ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ साथ मापी जाती, मेजर की जाती हैं। तो सबसे पहले पोल से चले, हमें क्या मिल गया? फोकस। तो यहाँ फोकस तक की डिस्टेंस जो होती है पी से लेकर, उसे लेके फोकल लेंथ। और बिकॉज सब जो इंसिडेंट लाइट उधर जा रही, इंसिडेंट हो रही उधर की, हम आ रहे हैं इस साइड, दैट्स वाई ये सब जो डिस्टेंसेस होंगी वो कैसी होंगी बेटा? नेगेटिव, ठीक है। तो एफ हमारी कैसी होगी? नेगेटिव। पी से लेकर हम ए डैश तक, बेटा ए डैश बी डैश क्या बच्चा? ये हमारी इमेज है, इमेज की डिस्टेंस। फिर आए हम सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। सेंटर तक की डिस्टेंस जो होती है उसे क्या बोलते हैं? रेडियस, ठीक है। और यहाँ बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर ए भी हमारी क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? यू, ठीक है। वो भी रही नेगेटिव। आप जब इस तरह नॉमिनेट कर लेंगे, आधा तो काम हो गया, बचा हुआ काम क्या बेटा? अब आप इसमें देखिए, आपको ट्रायंगल्स दिख रहे हैं वो 4, ए बी सी दिख रहा है बेटा। दूसरा इसका भाई सी, ए डैश बी डैश। तीसरा इसका फिर भाई ए डैश बी डैश एफ, और इसका भी एक भाई एफ डी एम। आपको 4 ट्रायंगल दिख रहे हो बच्चा। अब इन 4 में क्या करना, हमें 2-2 को लेकर चलना है।
और सॉल्व कर देना। हमें प्रूफ कितना करना, हमें ये प्रूफ करना 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ये मेरा एम है, ये हमारा टारगेट है, इसको मैं अचीव करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या दे रहा, कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी एंड दूसरा ट्रायंगल हमारा कौन सा है, सी ए डैश बी डैश। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल हमारा कौन सा है, सी ए डैश बी डैश। तो देखिए इससे क्या ये एक जैसे है ट्रायंगल, यहाँ ये 90 डिग्री, ये भी कितना होगा 90 डिग्री, ये एक दूसरे का अपोजिट एंगल हो गए, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा बच्चा। कोई भी दो ट्रायंगल हो, उनके अगर दो एंगल बराबर आ गए तो तीसरा तो खुद भी खुद बराबर आ ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अपनी आर्म्स में डिवाइडेड हो जाएंगे। तो पहले क्या होगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। ठीक है, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस, तो ए सी अपॉन ए डैश सी। इक्वेशन फर्स्ट डाल लीजिए। सिमिलरली दोनों ट्रायंगल ये वाले देखिए, डी एंड एफ और ए डैश बी डैश एफ। ट्रायंगल कौन सा हमारे, डी एंड एफ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। ये भी बेटा सेम है, इनको भी आर्म्स में डिवाइड कर दीजिए। तो डी एन अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल क्या होगा, इसका बेस क्या, एन एफ अपॉन ए डैश एफ। ठीक है, बन सा लग रहा है, डैश हमारा थोड़ा बड़ा हो गया, ए डैश एफ। ठीक, अब बच्चा क्या करना, हमें इनकी लेफ्ट हैंड बराबर कर लेनी बेटा, और लेफ्ट हैंड बराबर करने के लिए क्या करो, इसको खत्म करो या इसको खत्म कर लो। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से बी ए बी जो है ये पैरेलल गई हुई बी से रे है, तो जितना डी एन होगा उतना ही बेटा क्या होगा, ए बी होगा। तो यहाँ से क्या होगा, बिकॉज ए बी इक्वल होगा हमारा किसके, डी एन के। रख दीजिए आके यहाँ पे, तो हमारा क्या होगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल क्या हो जाएगा, एन एफ अपॉन ए डैश एफ। अब इक्वेशन सेकंड इसे डाल दीजिए। अब दोनों की देखिए बच्चा, लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड भी आपस में कैसी होंगी, बिल्कुल बराबर होंगी, नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बहुत इजी, मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ बेटा, एक ही बार में आपको आ जाएगा। कंसंट्रेशन के साथ पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से आएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए डैश सी इक्वल क्या होगा, एन एफ अपॉन ए डैश एफ। सॉरी, ठीक बच्चा। अब हमें ये जो हमारा एफ वाला पोर्शन है, ठीक है, ये थोड़ा सा एन एफ, इसको हमें मीजर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, बिकॉज जो पी से लेकर एन तक की डिस्टेंस ये हमें नहीं, तो हम अजम्पशन पे चलेंगे। फिजिक्स अजम्पशन का नाम ही है, क्योंकि फिजिक्स में बहुत चीज़ें अजम्पशन करेंगे, फिर तभी उन पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है बेटा। तो देखिए, अगर क्या हो, ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा, ऑब्जेक्ट कैसा, बहुत छोटा, सपोज किया इस टाइप से, ऐसा, ये इतना ही बड़ा है, तो इससे रे ऑफ लाइट ऐसे भी। अब यहाँ से हम बेटा परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये अप्रोक्स कहाँ आ जाएगा, पोल पर ही गिर जाएगा। जब पोल पर ही आ जाएगा तो एन से लेकर एफ की जो डिस्टेंस होगी वो लगभग बराबर किसके होगी, पी से लेकर एफ के बराबर ही होगी बेटा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो क्या आ जाएगा, इफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल देन क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा एन एफ है इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू पी एफ। तो रख दीजिए एक उठा कर, तो क्या हो जाएगा बेटा, ए सी अपॉन ए डैश सी इक्वल क्या हो जाएगा, पी एफ अपॉन ए डैश एफ। बेटा अब बहुत 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 कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, बिकॉज इस डेरिवेशन की सबसे इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट लाइन ही है जो आने वाली है, कि हमको एक मिनट पानी पी लूँ। ठीक बेटा, आ जाओ, शुरू करें। तो क्या होता है, आप समझिए, ए सी, क्या हमारे पास ये ए सी है, नहीं है बेटा। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आइए
और यहाँ से यहाँ तक मीन्स ये वाली डिस्टेंस जो है मीन्स इतनी है और ये वाली है, हमें ये चाहिए, लेकिन हमारे पास ये तो नहीं है, लेकिन हमें पूरी है मेरे पास और ये है। अगर हम इतने में से इतना हटा दें यानी जे में से जे माइनस जे, क्या मिल जाएगा हमें जे। तो क्या लिख सकते हैं हम इस AC को पी ए माइनस पी सी, क्या लिखते हैं पी ए माइनस पी सी अपॉन ए डैश सेम बेटा जे माइनस जे, यानी क्या लिख सकते हैं इसे हम पी सी माइनस पी ए डैश। पी ए भाई साहब हमें पूरा पूरा पता है बेटा, ये रहे, इनको कुछ करना ही नहीं, इनको बैठे रहने दीजिए। ए डैश या फिर से जे माइनस जे, यानी क्या हो जाएंगे पी ए डैश माइनस पी एफ। अब क्या करें, इन सब की साइन के साथ वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमको सब पता है, यानी पुट वैल्यूज विद साइन। तो यहाँ देखिए पी ए की वैल्यू मेरे पास क्या बेटा ये रही माइनस का यू, फिर ये वाला माइनस पी सी वैल्यू क्या माइनस के आर, नीचे भी पी सी है माइनस का आर, फिर ये माइनस पी ए डैश क्या माइनस का बी इक्वल पी एफ क्या बेटा मेरे पास माइनस का एफ, पी ए डैश क्या माइनस का बी माइनस पी एफ क्या माइनस का एफ। ठीक बच्चा, एक लाइन और सॉल्व करें तो माइनस का यू प्लस आर अपॉन माइनस आर प्लस वी इक्वल माइनस एफ अपॉन माइनस का वी प्लस एफ। ठीक बेटा, इतना हो गया। ठीक, देखिए अब क्या करना हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले एक लाइन करो, हमें देखो आपको पढ़ने में प्रूफ जो कर रहा है 1/f इक्वल 1/b प्लस 1/u, यानी इसमें एक चीज मेरे पास एक्स्ट्रा आ रही बच्चा, वो क्या है आर को हमें खत्म करना। तो बताइए आर को कैसे खत्म करना, आपको पता है, बताया है आपको पिछली वीडियो में कि आर रिलेशन होता है एफ और आर में, बिकॉज एफ इक्वल क्या होता है आर अपॉन 2, देन यहाँ से आर इक्वल क्या होता है 2f, क्या हो जाएगा बेटा आर इक्वल क्या हो जाएगा 2f, तो रख दीजिए उठा के यहाँ पे, तो माइनस यू प्लस 2f अपॉन नीचे माइनस 2f प्लस v इक्वल माइनस f अपॉन माइनस v प्लस f। अब क्या करना हमें बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ध्यान दीजिए भैया, इसको बेटा इधर उठा लिया तो माइनस का u प्लस 2f है, इसके साथ मल्टीप्लाई किसका होगा इसका माइनस का b प्लस का f इक्वल माइनस का f है जो, इसके साथ मल्टीप्लाई किसका होगा माइनस 2f प्लस का b। तो बच्चा देखो करिए मल्टीप्लाई, u का b में करेंगे u भी और माइनस माइनस प्लस, ठीक u का f में करेंगे तो क्या आएगा बेटा u f माइनस प्लस माइनस, 2f का v में करेंगे तो माइनस 2f v, 2f का f में होगा तो क्या होगा 2f स्क्वायर बेटा। ठीक मेरे लाल, अब देखो 2f का f में करेंगे तो क्या होगा 2f स्क्वायर और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस का f का b में करेंगे माइनस एफ बी। uv को बेटा यहाँ रखो, बाकी सब कुछ उधर फेंक दो, और इन भाई साहब को जे मर गए, देखो इनका राम नाम सत्य हो गया। uv को यहीं पे रखिए, बाकी सब कुछ उधर करिए बेटा, तो uf इधर आएगा बच्चा क्या हो जाएगा प्लस का, 2f भी इधर आएगा भैया, ये क्या हो जाएगा मेरे लाल प्लस का हो जाएगा, माइनस एफ भी इधर है। अब ध्यान दीजिए हुआ क्या चीज मेरे से एफ बी माइनस का है 2f प्लस का है, तो 2f में से एक f चला जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास एफ बी, तो यहाँ से क्या होगा u v इक्वल uf प्लस एफ बी। अब हमें क्या करना, अपनी सेकंड लास्ट स्टेप पे आ जाए, u v f से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो क्या करेंगे यहाँ से हो जाएगा मेरे पास u v अपॉन u v f इक्वल u f अपॉन u v f प्लस एफ v अपॉन u v f। अब देखो बेटा f से f, v से v, u से u, f से f, uv से uv। लास्ट स्टेप मेरे पास क्या बचा है यहाँ से 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। आ गया हमारा रिजल्ट बेटा, हमको यही चाहिए। बच्चा याद रखिएगा, यही हमारा कॉनकेव मिरर के लिए भी होता है, यही हमारा कॉन्वेक्स मिरर के लिए फार्मूला होता है, अप्रोच यही चलेगा, फिगर सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा, सेम ट्रायंगल लेंगे हम बिल्कुल। आप एक बार इसे
देखिएगा अच्छे से, फिर इसे करिएगा और रेगुलर चैनल पे बने रहिए। आपकी बोर्ड्स की तैयारियां मैं पूरी करा दूंगा यहीं पे। जब तक आपके बोर्ड एग्जाम आएंगे उससे लगभग 20-25 दिन मैं पहले ही आपका पूरा सिलेबस करा दूंगा, जिससे आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे पूरे साइंस में यानी फिजिक्स में। ठीक है बेटा, तो चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो को देखिएगा पूरा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, जिससे सभी बच्चों का भला हो जाए, जिनको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके आपके साथियों को। ठीक है, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा।